मेरे लौंडे के सीने में छुरी घुसेड़ी। बुलाने के बाद में उसकी नाक पे छुरी मार दी। उसके ऊपर इन्होंने चाकू से हमला किया गया। जैसे उसकी माँ ने ऊपर से भेजे में ईंट मारी ना मेरे बेटे के, वैसे ही उसके भेजे में पड़नी। 250 रुपए के ऊपर यहाँ छुरी घुसा दी थी उसके। खुद मार जाऊंगी। अल्लाह मेरे लौंडे को दे। एक तो इन्होंने फाड़ा, तुम और फाड़ने के लिए बैठ जाओ मेरे लौंडे को। क्या निकालोगे? या उसकी किडनी है या दिल पिल बेचोगे? बल्ली चलाई, बल्ली में ना पकड़ ली, मेरा हाथ में लग गई है। दूसरे वाले के नाक पे लग रही है, वो भी गया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में है, जहां से एक बार फिर जो है दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। फरीदन, जिसकी उम्र महज 25 साल, इसी इलाके का रहने वाला और इसी घर में रहने वाला वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, 2000 रुपये का जो है ये पूरा मामला था कि अपने ही 2000 रुपये वापस मांगने पर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आदिल और कादिल, ये दो नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिन दो लड़कों द्वारा और उसके पूरे परिवार द्वारा जो है फरीदन की हत्या कर दी जाती है। देखिए, बीती रात 10:30 बजे का जो है ये पूरा मामला है, जहां फरीदन अपने दो भाइयों के साथ इसी नुक्कड़ पे खड़ा था, जहां पर एक छोटी सी पहले कहासुनी की जाती है और उसके बाद जब फरीदन ने अपने 2000 रुपये वापस लेने की मांग की कि मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो, तो वो परिवार इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि फरीदन की चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है। फरीदन के साथ उस वक्त दो लड़के और मौजूद थे, एक फरीदन का भाई और एक उसका दोस्त जावेद। जावेद की हालत भी जो है देखिए थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। जावेद इस वक्त जो है अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। फरीदन जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। जावेद के पिता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर इन्हें इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जहूर मोहम्मद। क्या कुछ कहेंगे पूरा मामला जो रात को? इनका मामला ऐसा था, उस लड़के पे 2000 रुपये थे। बिल्कुल। अब से 1-1.5 महीने पहले इन्हें 200 रुपये दे दिए। 200 रुपये देने के बाद में काफ़ी टाइम में अब ये लड़का मिलता है, तो ये लोग उधर चले जाते हैं 10 नंबर गली में जाफराबाद की। और जाने के बाद में इनने पैसे मांगे हमारे लड़के को, और लड़के से जब पैसे मांगे तो लड़के को ऊपर बुला लिया। ऊपर बुलाने के बाद में उसकी नाक पे छुरी मार दी। छुरी मारने के बाद उसके बाद में फिर ये धक्का दिया गया लड़के को जीने पे से ये आया नीचे, तो बाप ने नोकायली चीज़ से वार करा इनके ऊपर। वार करने के बाद में मेरे लड़के के हाथ में लगी। हाथ में लगने के बाद में ये नीचे आए, तो वो लड़का जो दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने चाकुओं से हमला किया गया। और इसके बाद में फिर ये जो है वो इनका भाई आ गया। भाई आने के बाद में वो देखा कि लड़ाई हो रही है, फिर ये निकल गया यहाँ से। निकलने के बाद में वो पेशाब करके आया तो उसको मरा हुआ घोषित पाया। हाँ, फिर उनने अपने भाई को देखा, एकदम कपड़ा पेट से बांध के लेके गया, सांस था उसके अंदर, तो जज परवेज हॉस्पिटल के अंदर जाके उन्होंने दम तोड़ दिया। मात्र 2000 रुपये की बात थी। जी ठीक है, क्या कहेंगे सर, क्या इनको सजा होनी चाहिए? इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पड़ोस में ही रहते थे सुन? हाँ, ये साथ में ही पड़ोस में ही है, यहाँ 10-20 मकान निकलने के बाद। तो देखिए, फरदीन के साथ जो है मौके पे उनके भाई थे। जब उनके ऊपर चाकूबाजी हुई तो ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इनसे जान लेते कि आखिर उस वक्त हुआ क्या और जिन्होंने ये चाकूबाजी की, क्या ये पहले से जानते थे? क्या नाम है सर आपका? हारिश। आप भाई हैं जी। क्या कुछ हुआ सर? कितने बजे की ये घटना है? कहाँ पे थे आप? ये 10-10:30 बजे की घटना है। रात में कहाँ थे आप? मैं गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ था। गली के नुक्कड़। किस चीज़ को लेके? पैसों के लेन देन को लेके हुआ सर? उन्होंने उधार ले रखा था? 2000 रुपये उधार ले रखे थे। अच्छा। उनने अपने पैसे मांगे तो दूसरे वाले के यहाँ चाकू मारा पहले। अच्छा। उसका छूट छटाऊ में मैंने छीन के जेब में रख लिया। फिर बोला दूसरा चाकू माँ बाप तीनों उतर का है, मेरे भाई को घेर के मारा। मारने वाले का नाम क्या? कामिल। कामिल। कोई रिश्ता था आप लोगों का उनसे? दोस्त यारी? मेरा चोरों से रिश्ता रखूँगा मैं उनसे, वो चोर है वो। अच्छा। हाँ। तो उसने आपके भाई से पैसे उधार कब से ले रखे? रमज़ान में लिए थे। रमजान में। हाँ। भाई का कोई ताल्लुकात था उनसे? ताल्लुक नहीं था, भाई दवाई मंगाता था। अच्छा। दवाई ला के देते थे वो। अच्छा। तो बहाने से पैसे लेगा, हम तुम्हें दवाई ला के दे देंगे, भाई पैसे दे दो। ठीक है। तो उससे उतने पैसा मांगे, कल मेरे पैसे तो देते। तो लेगा बल्ली, उसने पहले बल्ली चलाई, बल्ली में ना पकड़ ली, मेरा हाथ में लग गई थी। सही है। दूसरे वाले के नाक पे लग रही है, वो अभी गया हुआ है।
आप 3 लोग थे वहाँ पे? हाँ सिर्फ बीच बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर पाए? वो कितने लोग थे मारने वाले? 4। पूरा परिवार ही था एक तरीके से? अच्छा, पहले कभी आपके भाई ने ऐसे पैसे मांगे हो, कभी धमकी दी हो उसने, कभी लगा था ऐसा करेगा? नहीं कभी ऐसा लगा नहीं? कल एकदम से ये सब? एकदम तो है, शराब पी रखी थी उन्होंने अच्छा। सब ने, हाँ। तो जब वो था भाई जो आपके थे मौके पे ही उनकी मौत हो गई थी या फिर अस्पताल में? मौके पे ही। मौके पे चाकू से वार किया? जी, ठीक है। कौन से थाने में गया सर ये मामला? जाफराबाद थाने में। जाफराबाद। पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी की है? कल ही गिरफ्तारी। सभी को अरेस्ट कर लिया? जी, इंसाफ को लेके क्या मांगे आप? वो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। पुलिस वाले हाँ, पुलिस वाले कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम टेंशन लो, हम तो ये दिलवाएंगे। सजा दिलाएंगे। हाँ। सर आपके भाई की उम्र कितनी? 23 साल। 23 साल के थे। क्या काम करते हैं? ट्रेन की दुकान में बैठते थे। इसी शॉप पे बैठते जी। हैं? ठीक है। तो देखिए ये जो है उनके भाई थे जिनकी आपने बात सुनी, जिन्होंने बताया कि आज से कुछ समय पहले जो है इनके भाई ने, वो जो लड़का है जिसने उनको मारा है, उसको पैसे दे रखे थे 2000 रुपये, कुछ दवाइयाँ जो है उससे मंगवाई थी। लेकिन देखें किस तरीके से अपने पैसे वापस मांगने पर वो लड़का इतना ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ गया, इतना ज़्यादा उसके सर पे खून सवार हो गया कि उन्होंने जो है फरदीन की हत्या कर दी। देखिए फरदीन की उम्र भी महज 24 से 25 साल बताई जा रही है। अब आप देखें कि किस तरीके से अपने ही मोहल्ले में, इसी गली का वो रहने वाला और इसी गली के जो है ये लोग रहने वाले, और इस तरीके से जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम। फरदीन के? मैं उसका खालू हूँ। सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? सिर्फ पैसे, अपने ही पैसे मांगने पे? मैं तो बाहर से आया हुआ हूँ। बाहर से आए? जी। आपने सुना, आपको क्या लगा सर कि कैसे ये दिन दहाड़े ऐसे? वो सीधा साधा लड़का था वो तो। वो किसी ने नहीं लड़ता था, झगड़ता था वो, क्योंकि 3-4 दिन पहले वो हमारे वहीं से आया था। अच्छा। सिकंदराबाद से। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो लड़ता नहीं किसी से, वो अच्छा। अपना काम पर ध्यान देता है, अपने दुकान पे बैठा रहता है, दुकान पे अपनी रात को छुट्टी करके घर पे जाता है। सर ये पैसे कब लिए थे वैसे? रमजानों में। रमजान में? काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इसी घर में जो है फरदीन रहा करते थे और ये इसी दुकान पे जो है वो काम करते थे, इसी दुकान में वो काम करते थे। लेकिन आप देखें कि अपनी पैसे जब उन्होंने वापस मांगे उस लड़के से, तो वो लड़का और साथ ही साथ उसका पूरा परिवार फरदीन पर जो है वो हावी हो गया। देखिए इन्होंने ये भी बताया कि ये लोग जो है वो, ये 3 लोग वहाँ पे खड़े थे गली के किसी नुक्कड़ पे। ये बता रहे हैं कि ये 3 लोग जो है वहाँ पे खड़े थे, लेकिन तीनों के ऊपर जो है वो हमला किया गया। अभी आपने भाई को सुना, भाई के भी जो है हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं जैसा कि आपने देखा, जिसके बाद जो फरदीन है उसके ऊपर चाकुओं से वार किया जाता है, जिसके बाद फरदीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। देखिए पुलिस जो है जाफराबाद थाना यहाँ पे लगता है और पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। पुलिस जो है अपने तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन आप देखें तमाम परिजन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आप देखें इनके घर का एक 24 से 25 साल का बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, किस वजह से? क्योंकि उस बच्चे ने जो है वो अपने ही पैसे मांगे, किसी को पैसे उधार दे रखे थे किसी सामान लाने के लिए, लेकिन जब उसने अपने ही पैसे वापस मांगे तो इस तरीके से जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फरदीन का जो है पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। आप देखें कि पूरे परिवार में जो है मातम का माहौल छाया हुआ है कि किस तरीके से एक 2000 रुपये के चलते उनके बेटे की हत्या कर दी जाती है। अभी आप देखेंगे तो देखिए फरदीन की माँ यहाँ पे मौजूद है और इन्हें देख के आप इनके हालात समझ सकते हैं कि आखिर इन पे क्या कुछ गुजर रही होगी। हम इनसे जुड़ के जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? सबसे पहले तो मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे उसकी माँ ने ऊपर से भेजे में ईंट मारी ना मेरे बेटे के, वैसे ही उसके भेजे में पड़नी चाहिए। वैसे ही उसका बेटा मरे तो जब भी मानूंगी कि इंसाफ करा मेरे साथ। और मेरे बेटे की मुझे बॉडी चाहिए, पोस्टमार्टम करो या मत करो। कब तक वो वहाँ पे पड़ा रहेगा ये बताओ? उसके जिस्म में कुछ नहीं, क्यों डाल रखा उसको वहाँ पे? कब तक सब्र करूँ? मैं अपने बेटे के पास नहीं थी, मेरे बेटे के मैं पास होती पता ना मुझसे क्या कहता न पानी का, न मेरा खाने पीने का, पता ना मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं पिया। मैं उसको छोड़ के अपने मेके चली गई थी, मुझे पता ना थी वो जाएगा मेरे साथ, मैं छोड़ के ना जाती। मुझे तो इसके दोनों बेटे और माँ और बाप सब चाहिए, मुझे बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ दो अल्लाह, मुझे मेरा फरदीन दो, मेरे फरदीन की बॉडी दो। मुझे 2000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये। 2000 रुपये 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 20
मेरे परदीन की बॉडी दो। आय अल्लाह, आय 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 अल्लाह, आय आय अल्लाह अल्लाह, मुझे लोने को इनको बिल्कुल मुझे मेरे सामने चाहिए, मुझे पुलिस से इंसाफ ना चाहिए। मैं खुद इंसाफ करूंगी इनके साथ में, जैसे उन्होंने मेरे लौंडे के सीने में छुरी घुसेड़ी। आए मेरे लौंडे की गलती भी ना थी। लड़ाई किसकी थी, घुसेड़ी किसके? मैं तो इनके ऐसे ही करवाऊंगी, मैं खुद इंसाफ करूंगी। मुझे ना चाहिए पुलिस से इंसाफ। पुलिस ना कर रही कुछ भी मेरे लौंडे कौन हमें डाल रखा है ऐसे, कोई भी ना देख रहा। पैसे से बिक गए पुलिस वाले पैसे से बिक गए। पहले पैसा को भर दिया उन्होंने जाके, सब मिले में कोई भी बचा बना। पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, ये कैसे मिले? किसी को भी इंसाफ न दे रहे। अब से 1-2 साल पहले भी इन्होंने एक लड़के का ऐसी मर्डर करा था, इसी परिवार ने 250 रुपए के ऊपर यहाँ चूड़ी घुसड़ा दी थी उसके। वो भी बेचारा दुबई जा रहा था दूसरे दिन, वो भी इतना ही बड़ा था मेरे लोंडे की बराबर का। मेरा दूसरा लोंडा ले गए मुझसे छीन के। अल्लाह मुझसे कुछ कह के भी ना गया, यूं ही ले गए। और अल्लाह लेके भी ना रहे, उसको दे भी ना रहे कमीने। अल्लाह एक तो इन्होंने पा दिया चूड़ियाँ घुसड़ के, दूसरा वो पाने को कह रहे मेरे बच्चे को दे दो, मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे पहले मेरा बच्चा दे दो। अल्लाह पोस्टमार्टम नहीं, मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। उसमें क्या है, क्या निकालोगे? कुछ तो रहा ही नहीं उसके अंदर। अल्लाह क्या है? और तुम्हें सबको पता है, सामने सबूत है कि छुरियों से मारा गया, या कुछ जहर तो खिलाना है उसको। जो तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो उसका क्यों चीर रहे हो? उसे चिराए को देते क्यों नहीं हो? दे मेरे लौंडे को, दे दो, मैं खुद मर जाऊंगी। अल्लाह मेरे लौंडे को दे दो, अल्लाह मेरे लौंडे को दे दो, अल्लाह दिलवा दो तुम मुझे मेरे लौंडे को। मैंने देखा भी ना, उसकी शक्ल भी ना देखी, मेरे पास लेटर है बेटा। अल्लाह मैं कैसे सोऊंगी? ये बताओ, मेरे पास सोता तो मैं कैसे सोऊंगी? इसके अम्मा को लाओ निकाल के, जिसने उसने मेरे लौंडे के भेजे में ईंट मारी है, छुरी मरवा के भी मरने के बाद भी ईंटें मारी उसने मेरे लौंडे के सीने पे। उसके माँ ने और उसके बाप ने। क्या नाम है ये लड़के का जिसने मारा? क्या है उनका लड़कों का नाम? आदिल कामिल। आदिल कामिल है। बाप के नाम की मुझे नहीं पता, ना माँ की। अल्लाह बता रहे एक ही मोहल्ले में रहते थे, कभी यहीं रहते हैं, यहीं पीछे वाली गली में। अभी उनसे बातचीत थी? नहीं ताल्लुकात नहीं, कुछ हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं था। ये तो दूसरे की लौंडे की, उसमें बस मेरे लौंडे ने कह दिया कि देख के तो मार लो, उसके भेजे में ईंट लग गई थी। 2000 रुपए की बात आ रही है, कुछ भी 1000 की बात नहीं है, ये फालतू का बहाना निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे लौंडे के बस इतना कह दिया लौंडे ने कि मेरे सर में ईंट लग गई, देख के तो मार लो। तो बाप ने पीछे से पकड़ के, लौंडे ने पीछे से छुरी घुसेड़ दी मेरे लौंडे के। सबने मिलकर मारा है उसको, और मिलके अल्लाह बस तुम मेरे लौंडे को मुझे दे दो, मुझे नहीं करवाना उसका पोस्टमार्टम। उसमें क्या है, क्यों ले गए, क्यों ना दे रहे हैं, ये बता दो बस। मेरा सुबह से ऐसी पड़ा। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम आलिया है, बड़ी सिस्टर हूँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हुआ क्या है, क्यों मारा? मतलब ये 3 लड़के वहाँ पे? हाँ, ये कुछ नहीं था, बस ऐसी हंसी मजाक चल रहा था उनका खड़ा हुआ। और वो ये 2 लड़के जो इनके घर के आदिल मालिक, जो ये नाम है मुझे नहीं पता, वो आए थे। तो ये वो करके आए थे नशा। तो इन लोगों से गाली गलौज करने लगे, डंडे वगैरह निकालने लगे। तो इन्होंने मना करा कि भाई देख के लग करो, हमारे लग जाएगी। तो कहने लगे वो फालतू मत बोल, ऐसे करके बदतमीजी करके चले गए। फिर जो दूसरा वाला है ऊपर से वो छुरी लेके, जो नीचे लड़का है जिसका बयान आपने लिया है, उसके मारी यहाँ पे। उसने रोका तो यहाँ मारी। तो उनको लगा कि उनकी मम्मी जो लड़कों की थी वो ऊपर ले गई, उन्हें समझा के दोनों बच्चों को। पर ये नहीं पता था कि वो ऊपर से दोनों छुरी लेकर आए थे। बाप ने मेरे भाई को पकड़ा पैरों से, उसकी मम्मी ने भी पकड़ा, जब सबने मिलके मारा है मैम। उसने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत कोशिश करी है, हर जगह उसके चोट आई हुई है, इतने सारे स्ट्रेचेस हैं बहुत ज़्यादा मैम। लेकिन उसके पकड़ के मारा, वो तब भी बच जाता। लेकिन लास्ट जो उसके यहाँ सीने में घुसेड़ा, उसने वही दम तोड़ दिया मैम। दिल में घुस गई तो वो तो हो गई। क्या नाम है, एक तो छुरियां लग गई, ऊपर से तुम दे ना रहे, क्या निकालोगे उसके अंदर से? पुलिस जो है ना बेइंसाफी कर रही है, बेइंसाफी। पुलिस मिली हुई है सबके, कहीं पे भी कुछ नहीं। पुलिस ने चारों
लोग को, पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया। होते तो यहाँ पे खबर आ जाती है कि मर्डर हो गया। नहीं करा मैम, हमें इंसाफ चाहिए, कोई नहीं कर रहा कार्रवाई, ना उसकी मम्मी तक को अभी किसी ने क्वेश्चन करा। जैसे मेरा भाई मर चुका था, उसके सीने पे ईंटें मार रही थी कि मार और मार, इसको मार, लेकिन अभी तक किसी ने कोई वो नहीं ले रहा एक्शन, कोई कुछ नहीं। 10:30 बजे हुआ, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। बारिश हो रही थी क्या ना मुझे 11:15 का टाइम तक कोई भी नहीं आया मैम बचाने के लिए। चाकुओं से मेरे लौंडे को गोद दिया, चाकुओं से मेरे लौंडे को गोद दिया। अब क्या करोगे उसका? तुम नहीं देते क्यों नहीं हो? दे उसे। पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं आप लोग? कुछ कार्रवाई कर रही है? खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं दोबारा कोई करे ही बिल्कुल भी नहीं। उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने पैसे खा के बैठ गए उनसे, बस इसलिए हर चीज़ उनकी करी जा रही है। उनसे और उनमें मिल गए, कुछ भी ना कर रहे, ऐसे आराम से बैठे। उनका तो गया ना, मेरा तो गया, मुझसे पूछो ना। मतलब ये 2000 वाली कोई बात ही नहीं है सरकार वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी जो नीचे आपके कोई रिलेटिव है जिन्होंने बयान दिया, उन्होंने यही बोला कि 2000 रुपये जो आपके बेटे उन्होंने दे रखे थे, वो पैसे अपने वापस मांगे, उसके बाद ये सब हुआ। नहीं ये तो पता नहीं, मगर अगर दे भी रखे हो तो 2000 रुपए के मारे कोई किसी के इंसान पैसे वापस मांगने पे तो कोई किसी को नहीं। यहाँ तो यही हो रहा है। यहाँ जाफराबाद में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 8 दिन में खबर आ जाती है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये जाफराबाद थाने की पुलिस हाँ, कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसे हो जाता है ना। जाफराबाद की कुछ कर रही है, कुछ भी होता है, आते हैं आधे 1 घंटे बाद जब सब कुछ निमट जाता है तब आते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैम उसे पैसे वैसे लेके दबा दिया जाता है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगी, फ़रदीन ने कभी आपको बताया था कि ऐसी कोई परेशान कर रहा है, कोई दुश्मनी, कभी ऐसा लगा था ये लोग ऐसा कर? नहीं, कभी भी नहीं बताया। कभी नहीं, कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं बताया। कल ये जो हुआ एकदम सही हो गया। बारिश हो रही थी, जो कोई बचाता भी, कोई 2-4 ही जने थे वहाँ पे। जैसे बच्चे लड़के तो निकल जाते हैं नीचे बाहर, लड़की हो तो घर में बैठ जाए, मगर लड़के तो बाहर खेलते रहते ना। बीच बचाव करने चला गया वो, बस उसमें चला गया मैम। वरना जो नीचे थे वो जावेद, उनकी लड़ाई थी और इनके साथ ऐसा हो गया। जो ये साथ में 2 लड़के और थे, इनको भी चोट वगैरह लगी है? जावेद नाम के लड़के को चोट लगी हुई है, उसी की लड़ाई थी। और ये की लड़ाई के चक्कर में सिर्फ ये गया है कि इसको मारा गया, कि इसको जान से मार दो और जाओ इसकी पट्टी करा लो जी। दूसरा लड़का जो वो काली टी-शर्ट में है ना, वो मेरा ही बड़ा लड़का है, उसका बड़ा भाई। और ये जो जावेद है, ये दोस्त था इनका? हाँ, दोस्त था, इधर जान पहचान का था। कोई अभी अस्पताल में? दोस्त की बात ना थी। नहीं, उनके कोई ज्यादा चोट नहीं है, एक नाक पे लगी है और हाथ में लगी है। क्या लग रहा है मैम, सिर्फ आप ही के बेटे को ऐसे टारगेट क्यों किया गया होगा? कोई वजह है ऐसी? कुछ भी वजह नहीं है, बस उसने इतना जो कह दिया कि सर में देख के मान लो मेरे सर में ईंट लग गई, बस ये वजह। पूरा परिवार ही टूट पड़ा आपके? पूरा। यस मैम, दोनों भाई, माँ पापा, चारों ने कराया। ऊपर से चिल्ला रही थी कि मारो इसके सीने में ईंटें मारो। जब मर गया जब छुरी घुसड़ने के बाद में कह रही कि और मारो। उसके तो जिस्म में न खून है न कुछ है, तो क्या निकालोगे, क्या करोगे उसका? मुझे बस इतना बता दो। देते क्यों नहीं हो? मुझे तो मेरे लोंडे को दिलवा दो। आपने पुलिस को बोला कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ऐसा कुछ आपने बात रखी? मेरे तो सामने कुछ बात ही नहीं आई है। ने बोला था तो उन्होंने ये जवाब दे दिया, नहीं वो तो होगा। हाँ, वो तो होगा, कंपलसरी है, ये बोल दिया गया उन्होंने। पर लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगाया कोई इंसान, यही चल रहा है मैम। बॉडी आपके पास नहीं? एक बात बताओ, इतनी गर्मी में ये मेरी लोंडे की बॉडी सड़ाएंगे, जख्म उसके लगे हुए हैं, तो उसमें पानी रिसने लगेगा। इनसे ये तो पूछो तो करेंगे क्या मेरे लोंडे का? ये बताओ बस सबसे पहले। एक तो इन्होंने फाड़ा, तुम और फाड़ने के लिए बैठ जाओ मेरे लोंडे को। क्या निकालोगे? या उसकी किडनी है या दिल पिल बेचोगे? यही करोगे ना? इसीलिए ही निकाले जा रहा ना उसको, इसीलिए करा जा रहा, क्योंकि जवान बच्चा, और कुछ काम नहीं है। मुझे सब पता किस लिए फाड़ रही इसको, इसीलिए ही फाड़ा जा रहा। उनसे कह दो मुझे बिल्कुल इंसाफ चाहिए, मेरा लोंडा मुझे चाहिए, मुझे इसकी इतनी सी भी कहीं पे भी अब खरोंच नहीं आ जाए, चिर न जाए मेरा लड़का। ठीक है, इंसाफ को लेके मैम क्या मांगे? इंसाफ को लेके यही है, मेरा लोंडा मुझे चाहिए, उसकी हाँ मतलब सुन तो लो, पहले तो मुझे मेरा लोंडा चाहिए, मुझे वो चारों ही चाहिए। मुझे या तो चारों को फांसी लगे या मेरे सामने उम्र कैद चाहिए, वरना मैम हमें फांसी चाहिए। दोनों में से हमें एक ऑप्शन चाहिए, हमें नहीं पता, बस दोनों में से एक होना चाहिए, चाहे उम्र कैद हो चाहे फांसी हो, लेकिन चारों को हो। करते हैं, अब मान लो पूरा परिवार ही ऐसा है, पूरा इलाका हर साल यही काम करते हैं, फिर अगले साल कोई और मनाएंगे कि इसकी माँ स्मैक बिकवाती है, घर में से बेचती है खुद। मतलब इतना क्रिमिनल यहाँ पे ये सरेआम कर रहे हैं क्राइम। हाँ कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, चाहे वो जाफराबाद की, चाहे पुलिस वाले कोई कंप्लेंट भी कर दे तो आ जाते हैं, पैसे खा के फिर चले जाते हैं। ये बेचते हैं तो पैसा भरते हैं, ये पुलिस वाले इनसे बिके हुए हैं,
इसलिए पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। एक बात बताओ, मेरे घर में मुझे पुलिस वाले किवाड़ पीटेंगे तो मैं नीचे को जाके खोलूंगी? नहीं खोलूंगी किवाड़, डर के मारे। वो तुम पुलिस वाले 2-3 डंडे बजा के वो ऊपर से चिल्ला रही, तुम नीचे से किवाड़ नहीं खोल सकते? घुस नहीं सकते उसके घर में? है तोड़े भी नहीं तुमने किवाड़ और चले गए तुम, किवाड़ नहीं खोल ली, किवाड़ नहीं खोल ली। किसी ने उसकी एक बार किवाड़ भी नहीं खटखटाया कि खोलो के नीचे आओ हम खड़े हैं, कोई नहीं खोलता, ऊपर से खोलता और ऊपर रहते हैं वो खोलते, किसी ने भी नहीं खोला मैम। वो बस चले गए, कोई भी नहीं खड़ा था वहाँ पे। में से भी तो जा सकते थे उसके। पुलिस ने कोशिश ही नहीं करी किस तरीके से। थी पुलिस ने नहीं खुलवाया। वो कोशिश करती ना तो अच्छे से अच्छा खोलता है, सब जानते हैं ये बात, लेकिन पुलिस ने नहीं चाहा, उन्होंने नहीं खुलवाया और वो 2 मिनट बाद वहाँ से फिर सब चले गए। तो देखिए आपने जो है यहाँ पे आप देखिए एक नज़र यहाँ पे घुमाए, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है परिवार का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। जो माँ है वो सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं कि इंसाफ चाहिए, और जिस पूरे परिवार ने मिलकर जो है इनके बेटे को मौत के घाट उतारा, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, या फिर माँ इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि उनको जो है सामने लाके पेश कर दिया जाए। देखिए मैं ये बात रखूँगी कि आखिर कितनी ज़्यादा जो है ये हैरान कर देने वाली बात है कि जाफराबाद की पुलिस आखिर कर क्या रही है। परिवार ने जैसे बताया कि इस इलाके में जो है ये एक आम सी बात होगी, किस तरीके से मर्डर होते हैं, क्राइम होते हैं। और ये जो परिवार की यहाँ पे बात की, आदिल और कादिल जो ये 2 नाम सामने आए हैं कि ये पूरा परिवार जो है वो गलत तरीके से यहाँ पे काम करता है। और आज से कुछ समय पहले ठीक इसी तरीके से यहाँ पे चाकूबाजी जो है वो इसी परिवार की तरफ से की गई थी। तो मेरा सवाल यहाँ पे प्रशासन से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के निगम पार्षद से, साथ ही साथ जाफराबाद की पुलिस से कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। देखिए लगातार जो है जाफराबाद के इलाके से इस तरीके की खबरें बाहर आती रहती हैं। अभी जैसा परिवार ने बताया कि एक मामूली सा विवाद था कि बीच बचाव जो है वो करने इनका लड़का वहाँ पे पहुँचा था, जिसके बाद वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि पूरे परिवार ने उस एक लड़के की जान तक ले ली। आप देखें कि वो जो है वो मर चुका था, जैसे कि माँ ने बताया कि लड़का जो है वो मर चुका था, लेकिन उसके बाद भी परिवार के द्वारा लगातार उस पर वार किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने जो है अभी तक इस कार्रवाई में बिल्कुल भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जैसा पुलिस को लेना चाहिए था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन तमाम लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं कि आखिर इनके घर का एक 24-25 साल का लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही साथ परिवार की ये भी मांग थी कि पोस्टमार्टम जो है वो परिवार नहीं चाहता, लेकिन पुलिस जो है उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम कर रही है, बजाय कि परिवार की बात सुने। लेकिन उसके बाद भी जो है नहीं कर रही पुलिस कुछ भी इस पूरे मामले में कार्रवाई। अब आप देखें माँ ने जो है इंसाफ की मांग रखी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर जाफराबाद की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।